Excessive drinking is bad, whether done by a man or a woman. I have always believed it strongly. It makes you do such things that you can never dream of. Also, under the influence of this, your mind becomes blank and you are not able to see clearly. Do you agree? Today I have come a story that have made my belief even more stronger. Welcome to your YouTube channel ज्ञान कलश द सेज ऑफ ऑल बुक्स। आई बिलीव दैट हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसकी एक्सेसिव ड्रिंकिंग की हैबिट होती है। फिर वो चाहे हमारे पति हो, पत्नी हो, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त या फिर हम खुद। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एक्सेसिव ड्रिंकिंग इज बैड, नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर द पीपल वी लव। एक लिमिट के बाद जब ये बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है तो हमारे दिमाग में चढ़ने लग जाती है, जब हम इसको झेल नहीं पाते, और फिर ये हमसे वो सब करवाती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। और पता है फनी बात क्या है, हमें याद भी नहीं रहता कि हमने ये सब किया है। और फिर ऐसी सिचुएशन में अगर कोई हमारा फायदा भी उठा लेगा तो भी हमें याद नहीं रहेगा कि हमने ऐसा कुछ किया था। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? तो आज मैं एक ऐसी ही लड़की की कहानी लेकर आया हूं जिसकी एक्सेसिव ड्रिंकिंग की हैबिट ने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। बुक का नाम है द गर्ल ऑन द ट्रेन, जिसे लिखा है ब्रिटिश ऑथर पॉला हॉकिंस ने। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर की बुक है और ये 2015 में रिलीज हुई थी। एंड रिलीज होते ही द बुक garnered immense success from all over the world. It debuted at the number 1 spot on the New York Fiction Bestsellers list of 2015, and it stayed there for 13 consecutive weeks. Not only this, in UK also the book stayed at number 1 spot for 20 weeks. Can you believe that? This is the longest for any book. और रिलीज होने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर बुक की 10 लाख कॉपीज बिक गई थी। एंड नॉट ओनली दिस, you know what? In 2014, 1 year before the book got published, the movie rights were sold to DreamWorks Production. And when the book got success, the movie got released in 2016, starring Emily Blunt and was directed by Tate Taylor. Now, if you haven't read the book till now, so don't worry. I won't be giving any spoiler in this review. We will just talk about the plot and whether you should read the book or not. स्टोरी का जो राइटिंग स्टाइल है वो है फर्स्ट पर्सन नरेटिव, टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 3 लेडीज। रचेल नहीं, रेचल। उफ, ये इंग्लिश नाम, विल स्टिक टू रेचल। रेचल वॉटसन, एना बॉयड एंड मेगन हिपवेल। कहीं ना कहीं ये जो राइटिंग स्टाइल है वो सिमिलर है टू द गॉन गर्ल बुक। रिमेंबर द गॉन गर्ल? हमने इसका रिव्यू किया था हमारी लास्ट वीडियो में। हैव यू सीन दैट? नहीं? तो गो नाउ एंड वॉच इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लोगों ने तो कहीं ना कहीं बोलने लग गए थे कि बुक सिमिलर है गॉन गर्ल की तरह, पर ऐसा नहीं है। हाँ, नरेटिव स्टाइल जो है, राइटिंग स्टाइल जो है वो सेम है, पर ओवरऑल बुक काफी अलग है। तो कहानी है कि रेचल वॉटसन की, जो एक एल्कोहलिक है, उसकी शादी होती है टॉम से, और टॉम उसको छोड़ देता है और किसी और के साथ शादी कर लेता है। फिर रेचल जो है वो अपनी एक दोस्त के साथ रहने लग जाती है, और उसकी एक्सेसिव ड्रिंकिंग की हैबिट की वजह से वो अपनी जॉब भी गवा देती है और उसको ब्लैकआउट होने लग जाते हैं। वो एक काम डेली करती है, सुबह 8 बजे की ट्रेन से लंदन जाती है और फिर 6 बजे की ट्रेन से वापस आती है। इस जर्नी के दौरान वो अपना पुराना जो घर है उसको क्रॉस करती है। उसके पुराने घर में टॉम अपनी नई वाइफ यानी एना और अपनी बेटी के साथ, प्यारी सी ईवी के साथ रहता है। उनकी जिंदगी को इतनी खुश देख के जो रेचल है वो बहुत, मतलब उसको दर्द होता है, बहुत जलन होती है उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि वो माँ नहीं बन सकती थी। इसी वजह से वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग की हैबिट हुई उसको, और उसका पति छोड़ गया, और ये सारी हालत कहीं ना कहीं उसी एक रीजन की वजह से है। तो अपनी ड्रंकन स्टेट में कई बार जाके वो टॉम को हरास कर चुकी है, और जिसकी वजह से उसकी, मतलब, और उसको ये सब याद भी नहीं रहता। रिमेंबर जो मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हमारी इतनी एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजें याद ही नहीं रहती हैं।
तो और जो एना है, एना ने जब टॉम से शादी करी तो शुरू शुरू में तो वो बड़ी खुश थी और इसको रेचल को जलाना भी चाहती थी अपनी एक अच्छी जिंदगी दिखाकर। पर जब रेचल की ये सब आदतें बढ़ने लग गई तो एना को भी डर लगने लग गया। तो इतना ही नहीं, जब ये वो ट्रेन में जब अपना घर क्रॉस करती है, कुछ घर पहले वो एक और घर देखती है जहां पे कपल रहता है, स्कॉट और मेगन। तो पर उसने इन कपल को जानती नहीं है और एक इमेजिनरी नाम दे दिया है। पर उनके एक परफेक्ट जिंदगी देखती है वो कि वो कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी जो मैरिड लाइफ है वो कितनी अच्छी से जा रही है, वो सब ये देखती है और इमेजिन करती है कि काश उसकी जिंदगी भी ऐसी होती। तो ऐसा ही सिलसिला चलता जाता है। फिर एक दिन वो देखती है कि जो मेगन है वो अपने घर की छत पे किसी आदमी के साथ है जो स्कॉट नहीं है। वो जैसी ये देखती है उसको बहुत बुरा लगता है, धक्का लगता है एक तरीके से। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ के साथ उसको कंपेयर कर लेती है और उसको लगता है कि जो उसके साथ हुआ वो स्कॉट के साथ मेगन कर रही है। वो सब ये रोकने के लिए वो सोचती है कि वो मेगन को कन्फ्रंट करेगी। तो उस दिन वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और ऐसी हालत में वो जाती है मेगन को कन्फ्रंट करने। जैसे वो मेगन को कन्फ्रंट करने जाती है, अचानक ही उस पर हमला हो जाता है। और अगले दिन जब वो उठती है तो देखती है उसको बहुत सारी चोटें लगी है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसको याद भी नहीं कि क्या हुआ उसके साथ पिछली रात। फिर वो अपने दोस्त के घर ही होती है और वहां पे पुलिस आ जाती है। उसको पता चलता है कि जो मेगन है वो कल रात से गायब है और पुलिस उसके घर आई है उससे पूछताछ करने, रेचल से। क्योंकि एना ने पुलिस को ऐसा बताया कि उसने कल रात रेचल को उन्हीं के एरिया में देखा था। और हालांकि रेचल गई थी पर वो मेगन को कन्फ्रंट करने गई थी और उसके बाद उसको क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, उसको कुछ भी याद नहीं। तो इन सब चीजों में रेचल कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर लेती है। उसे लगने लग जाता है कि अचानक से मेगन कहाँ गायब हो गई, ऐसा क्या हुआ उसके साथ। तो वो सोचती है कि वो पता लगाएगी। तो सबसे पहले तो वो जाती है स्कॉट के पास। अब स्कॉट के पास जाके वो एक कहानी बना देती है कि वो और मेगन बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो एक दूसरे से पार्टी में मिले थे और फिर काफी एक दूसरे से बातें बातें करी है उन्होंने। तो स्कॉट भी उसकी कहानी पे यकीन मान लेता है। फिर स्कॉट उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, मतलब उसे क्या लगता है कि क्या हुआ होगा मेगन के साथ, कहाँ चली गई वो, कि मैं उसे इतना प्यार करता हूं। तो जो रेचल है वो स्कॉट को बता देती है कि उसने मेगन को ऐसे ऐसे किसी और के साथ देखा। तो स्कॉट को बहुत बुरा लगता है। तो फिर भी वो कोशिश करता है कि उसे कैसे ना कैसे ढूंढ ले। तो जो रेचल है वो मेगन को ढूंढने के चक्कर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि उसे पता चलता है कि एक थेरेपिस्ट है जिसके पास मेगन जाती थी, कमल एप्टिक, वो भी उसके पास पहुंच जाती है कि जानने के लिए कि एक्चुअली में क्या हुआ होगा। दूसरी तरफ बुक में जो मेगन की कहानी है वो हमें बताई जा रही है कि उसका पास्ट इतना अच्छा नहीं रहा। उसकी लाइफ में एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसके बहुत सारे अफेयर्स रहे और पर फाइनली जब वो स्कॉट के साथ सेटल होती है तो वहां पे भी वो खुश नहीं है, जो क्योंकि स्कॉट उसे सेक्सुअली अब्यूज करता है और उसका फायदा उठाता है। जो मतलब रेचल को एक परफेक्ट कहानी लग रही थी वो इतनी परफेक्ट थी नहीं, जिसकी वजह से जो मेगन है वो एक थेरेपिस्ट के पास जाने लग गई थी। तो रेचल भी उस थेरेपिस्ट कमल एप्टिक के पास जाती है टू गैदर सम इंफॉर्मेशन। जब उसको पता चलता है कि कमल ही था वो आदमी जिसके साथ रेचल ने मेगन को देखा था, तो उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। तो जो कमल है वो तो रेचल को एज अ पेशेंट ट्रीट करता है, पर दूसरी तरफ जो रेचल है वो कमल से सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जा रही है। इस सब चक्रव्यूह में रेचल अब धीरे धीरे फंसने लग गई है। ठीक है, फिर स्कॉट को पता चल गया कि जो रेचल है उसको एक्सेसिव ड्रिंकिंग की हैबिट है और वो और मेगन कोई दोस्त भी नहीं थे। तो स्कॉट उसको कन्फ्रंट करता है कि उसने झूठ बोला उससे। तो ऐसे ही फिर उधर एना वो बार बार पुलिस में जाके बोलती है कि इसको रेचल को गिरफ्तार करो, ये मेरे लिए मतलब हमारी फैमिली को हरास कर रही है। तो इन सब चीजों में वो फंस चुकी है अब रेचल। अब इन सब चीजों से रेचल बाहर कैसे निकलेगी और फाइनली क्या हुआ उसके साथ, वो सब जानने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी बुक। आई होप नाउ विद दिस ब्रीफ स्टोरी आई वॉज एबल टू रेज योर क्यूरियोसिटी and you will now go and fetch your copy today only and you will read this book. जो सेंट्रल थीम है स्टोरी का that revolves around the consequences of married life and consequences of alcoholism,
ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा इन वन साइक और कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आवर मेमोरी एंड परसेप्शन, इस सब चीजों पे बेस्ड है। कैसे एक लेडी को अपनी जिंदगी में अलग अलग चीजों को फेस करना पड़ता है, वो इस कहानी में जगह जगह हमें बताया गया है। फिर वो चाहे डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ हो, या सेक्सुअल अब्यूज हो, या हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो ये सब चीजों से जो एक लेडी निकलती है, उसके साथ क्या क्या बीतती है, वो हमें इस स्टोरी से पता चलता है। बिग शाउट आउट टू द ऑथर पॉला हॉकिंस, जिन्होंने एक रिमार्केबल काम किया है। पूरी स्टोरी को इतना एंग्रॉसिंग रखा है कि मतलब यू वोंट बी एबल टू कीप इट डाउन विदाउट रीडिंग इट फुली। द पेस ऑफ द स्टोरी इज स्पॉट ऑन। और सबसे अच्छी बात है कि बुक में छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मतलब आप फटाफट वो चैप्टर्स पढ़ते रहोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब आधी बुक से ज्यादा पढ़ ली। और जब तक मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो लगेगी, पर जैसे ही अपनी पेस पकड़ती है तो आपको एक क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है कि अच्छा अब क्या होगा, कि फिर आप खुद ही सोचने लग जाते हो कि अच्छा अब ऐसा होगा। पर जो इसका ट्विस्ट है, या जो प्लॉट ट्विस्ट कह लो, या एंडिंग में जो एक क्लाइमैक्स कह लो, वो एक अनबिलीवेबल सा है। मतलब आपने ऐसा नहीं सोचा होगा, मैंने तो नहीं सोचा था। तो एट द एंड इट विल लीव यू स्पेल बाउंड एंड इट्स अ रियल पेज टर्नर, यू शुड रीड इट। तो अब जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस पे एक मूवी भी बनी है स्टारिंग एमिली ब्लंट एंड डायरेक्टेड बाय टेड टेलर, तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या आपको मूवी देखनी चाहिए या बुक पढ़नी चाहिए। हालांकि एज आई ऑलवेज से रीड द बुक फर्स्ट, क्योंकि बुक में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं मूवी में वो सब चीजें नहीं दिखा सकते, क्योंकि मूवी का हमें रनिंग टाइम थोड़ा कम रखना पड़ता है, तो कई चीजें हम मूवी में काट देते हैं। तो इसलिए ऑलवेज से रीड द बुक फर्स्ट एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉच द मूवी। तो ये जो मूवी है ऑन द सेम नेम, द गर्ल ऑन द ट्रेन, एमिली ब्लंट ने रेचल का कैरेक्टर निभाया है और शी हैज डन अ रिमार्केबल जॉब। ठीक है, यू शुड वॉच द मूवी, बट फर्स्ट गो एंड रीड द बुक। और इतना ही नहीं, आपको पता है कि एक हिंदी मूवी भी बनी है ऑन द सेम नेम, जिसमें परिणीति चोपड़ा ने एक्टिंग करी है और उन्होंने रोल किया है रेचल वॉटसन का। तो आप जाओ, मूवी देखनी है मूवी देखो, बुक पढ़नी है बुक पढ़ो, पर गो एंड वॉच दिस। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर रिव्यू। इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस, प्लीज हिट द लाइक बटन and subscribe to our channel for more bookish content. And if you have read this book, please comment and tell how did you like it and what are your views about the story. Happy reading. Till then, bye, take care, namaskar.